सिंधुपुर एक समृद्ध और गौरवशाली राज्य था, जहां के राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी शक्ति, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन सत्ता के चारों ओर हमेशा षड्यंत्र घूमते रहते हैं और वीरेंद्र के महल में भी षड्यंत्रों की जड़ें फैलने लगी थीं। इसी महल में काम करती थी अनन्या, एक साधारण दासी। लेकिन वह न तो साधारण थी और न ही उसकी नियति। वह चुपचाप महल की गतिविधियों को देखती, समझती और अपनी तीव्र बुद्धि से हर घटना को विश्लेषित करती। अनन्या को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में किस्मत उसे सत्ता की उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली थी, जहां तक कोई दासी कभी नहीं पहुंची थी। महल के सबसे प्रभावशाली मंत्री राघव और सेनापति विक्रम ने राजा को हटाने और सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रचा था। वे जानते थे कि राजा वीरेंद्र को युद्ध में हराना असंभव है, इसीलिए उन्होंने एक और तरीका अपनाया, विश्वासघात। एक रात अनन्या राजमहल के गुप्त गलियारों से गुजर रही थी। तभी उसने गुप्त कक्ष में राघव और विक्रम को एक गहरी साजिश रचते सुना। कल के भोज में राजा के भोजन में जहर मिला दिया जाएगा, राघव ने कहा, और जैसे ही राजा मरेगा हम सैनिकों से कहेंगे कि राजा का स्वाभाविक निधन हुआ, फिर सिंहासन मेरा होगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा। अनन्या कांप उठी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो राजा की हत्या हो जाएगी और राज्य षड्यंत्रकारियों के हाथों में चला जाएगा। अनन्या ने तुरंत यह खबर राजकुमारी सौम्या को दी, जो राजा की इकलौती बेटी थी। तुम कौन हो और तुमने यह बातें कैसे सुनी? सौम्या ने शक से पूछा। महारानी, मैं बस एक दासी हूं, लेकिन मेरा हृदय इस राज्य के लिए धड़कता है।